विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि सनातन जैसे मुद्दे पर अब विपक्षी अलायंस के नेता बयान नहीं देंगे। लेकिन लगातार बयानों का सिलसिला जो देखने को मिला सनातन को लेकर के और हिंदू आस्था को लेकर के। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, पहले लगातार बयानों का सिलसिला और अब कल फैसला हुआ कि अब विवादित बयान नहीं दिए जाएंगे सनातन और हिंदू आस्था को लेकर के। मैं पूछता हूं कि INDIA ये तो क्लियर कर दिया स्टालिन के मंत्री अभी 2-3 दिन पहले कि ये हमारा एजेंडा है सनातन हिंदुओं को समाप्त करना। और जिस ढंग से वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने अब मना कर दिया है, क्या सनातनी हिंदू को रायमुराई समझे हैं? है हिम्मत किसी INDIA को कि किसी दूसरे धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म के खिलाफ ये फतवा जारी करते? नहीं हिम्मत है। इसलिए नहीं हिम्मत है जिसके कारण आज तक राहुल गांधी, लालू जी, नीतीश जी देश के सनातन हिंदुओं से माफी नहीं मांगा, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू तो जातियों में विभक्त है, जात में बांटो, वोट लो और धीरे धीरे इसे खत्म करो। एक कल जो घटना हुई अनंतनाग में, उसके बाद विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। एक तरफ वहां शहीद हुए जवान और अधिकारी और प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा था बीजेपी मुख्यालय में। छी, जो लोग ये कह रहे थे उनको डूब के मर जाना चाहिए। वही संवेदनहीन लोग हैं। आज तक कभी कोई प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर के जवानों के साथ दीपावली नहीं मनाया हो। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेता अब नीचे स्तर के भी करने लगे हैं। तो क्या एजेंडा जो है अब सामने आ रहा है? क्या लगता है? मतलब हाँ, अब आ रहा है एजेंडा सामने, जिसके लिए एगो गांव की कहावत है ना, अब वो कहावत उचित नहीं होगा कि जिसके लिए मैंने ये इस समाज से शादी किया और वहां अब खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिस कारण से NDA को छोड़ा, क्योंकि यहां तो PM का कोई जगह ही नहीं खाली था, तो बेचारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2010 से देख रहे हैं। और अब वो देखा कि कोई संयोजक भी नहीं बनाया, ऑब्जर्वर भी नहीं बनाया, तो अब खुद अपनी बात कह रहे हैं कि अब इनमें ताकत है। इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, इतने दिन केंद्रीय मंत्री रहे, अरे सब रहमो करम पर रहे। आज तक ये मुख्यमंत्री कभी 18 साल में अकेले जदयू के मुख्यमंत्री बन पाए? जो आदमी 2010 के NDA के चुनाव में 115 सीट लाए, आज वो 20 में 43 सीट पर अटक गए। इनकी विश्वसनीयता यही है। इनको कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, आनंद लें और 24 के चुनाव तक इसी ढंग से होते रहेगा। लोगों ने पूछा अभी कि गए थे G20 के मीटिंग में, तो क्या मामला है? नीतीश कुमार कहीं मोदी के साथ तो नहीं चले जाएंगे? हम कहे बेकार की बात मत कीजिए, मैं वहीं था। ये तो लपक के गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और गए तो हेमंत सोरेन भी आ गए वहां, और प्रधानमंत्री की महानता कि उन्होंने उनका परिचय भी कराया। यही तो है घटना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये डराते हैं लालू जी को कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सारे दरवाजे बंद हैं।